चलो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इसको बताना है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ वन आवरण की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बताओ। वन आवरण में कितना है? तीसरा। वन आवरण में कितना है? तीसरा। और वन क्षेत्रफल में कितना है जी? चौथा। तीसरा किसके किसके बाद है बताओ वन आवरण में? पहला क्या है? मध्य प्रदेश। और दूसरा क्या है? उड़ीसा है कि अरुणाचल प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश है। और तीसरा क्या है जी आपका? छत्तीसगढ़। ठीक है, क्लियर है ये? सबसे पहले मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा क्या है? छत्तीसगढ़। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक। दूसरा है क्वेश्चन, अंतर्देशीय मछली उत्पादन में, अंतर्देशीय मछली उत्पादन में प्रदेश का स्थान, ये जो हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश का स्थान है, कौन से नंबर पर है? चौथा, पांचवा, छठवा, दसवां? पढ़ाया हूं मैं। कौन सा है जी आपका? छठवा कि पांचवा? पांचवा वाले, छठवा वाले। दोनों में द्वंद्व नहीं होना चाहिए, पांचवा है कि छठवा है। याद रखना, मछली उत्पादन कितना है जी आपका? छठवा है। मछली उत्पादन में कितना है? छठवा। बीज उत्पादन में कितना है? मछली बीज उत्पादन, मछली बीज उत्पादन में कितना है? ठीक है, दोनों को क्लियर करके याद रखना। हालांकि ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है और इंपॉर्टेंट भी है, मछली से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, क्योंकि मछली पालन से सरकार को बहुत फायदा है ना? ठीक है, छठवा। अगला है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के किस जिले में वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? इस क्वेश्चन को बताओ। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के किस जिले में वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि की गई है? एक है आपका कबीरधाम, दूसरा है नारायणपुर, तीसरा है सरगुजा, चौथा है दंतेवाड़ा। जल्दी से बताओ आप। कबीरधाम, नारायणपुर, सरगुजा, दंतेवाड़ा। कौन सा हो सकता है बताओ? क्या हो सकता है? सरगुजा। और सरगुजा इज द राइट आंसर। जोरदार ताली आरती के लिए। ठीक है, सरगुजा में क्या हुआ है? सर्वाधिक। छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड की स्थापना कब हुई है? 28 जुलाई। ठीक, इधर तो देखने की जरूरत ही नहीं है, सब 28 है। जुलाई जुलाई है। 2 खत्म, 1 खत्म, 8 खत्म। औषधि पादप बोर्ड कितना हुआ है? 2004। 1 2 3 4 तो शब्द है, तो 4 तो याद रखिए, ऐसे करके दिमाग लगे, है ना? 4 शब्द है मतलब 2004। ठीक है, एक बाद सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, आए हुए क्वेश्चन एला माहिती होती नहीं। ठीक है, बिल्कुल। लाख उत्पादन में राज्य का देश में स्थान कितना है जी? दूसरा। कितने लाख? 2 लाख। कितने लाख? 2 लाख। कितने लाख? 2 लाख। ऐसे करा, कितने लाख? 2 लाख। कितने लाख? 2 लाख। कितने लाख? 2 लाख। ठीक, 2 लाख। चल एला बता दा रत मैं जानदार यहाँ कि तुमन भारी पढ़ने वाला, अति पढ़ने वाला। ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन ना बताया था मैं। एक क्वेश्चन आदमी, ठीक है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि
वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य रही से, ये चंद्रगुप्त मौर्य जब अंतिम विधि आते तो संलेखना संथारा विधि से अपन प्राण त्याग थे। संलेखना संथारा का मतलब है जैन धर्म के सबसे कठोर तपस्या है। जब उमन लगते कि हमन ला प्राण त्याग देना चाहिए, हमन के जीवन पूरा हो गए, तो उमन काय कर देते, बिना खाए पिए सूत देते। सूते नहीं रहे, बैठे रहते। लेकिन अब भाई कमजोरी आई तो सूत बेच मतलब ढरक जही हो, समझ आते ताकत नहीं, बैठे थोड़े सकिया। तो उसने ये हमर चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ गई से, श्रवणबेलगोला कर्नाटक गई से। ओकर बारे में एक चीज याद रखिया, गोमतेश्वर के प्रतिमा कहाँ है पूछते, गोमतेश्वर है काकर लइका है पूछते। और तीसरा चीज बता देता, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में महामस्तकाभिषेक होते। जे क्वेश्चन 2 बार पूछे है और कै साल बाद होते, वह 12 साल बाद होते। कै साल बाद होते, 12 साल। 12 साल के 18 साल है, पढ़े कि नहीं पढ़े, एक बार क्लियर कर लिया है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन होते, 12 या 18 साल बाद होते है ना। 12 साल हम लगा थे, हाँ 12 साल बाद हो सकते है ना। तो ये चीज ला तुमन याद रखिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महामस्तकाभिषेक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य काय कर रही से संथारा विधि से अपन प्राण त्यागे है। एक बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप मन के लिए, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था, एला बता। यदि आप मन ला हमारे क्लास लेना है 84 35 34 28 29 में कॉल करा जल्दी से। पुलिस के क्लास मिल जाही, एसआई के धमाकेदार क्लास चला थे। एसआई के पेपर पहले हुई तुम जा ले रहा, एसआई की तैयारी में भी भिड़ जावा। और सीजीपीएससी की जयमन एकदम बेसिक से तैयारी करना है। सीजीपीएससी की 14 महीने क्लास बहुत कम फीस में हो जाए आप मन के। जय मतलब एमसीक्यू लेना है पुलिस की 99 रुपये में एमसीक्यू मिल जाएगी हमन के ऐप में, ठीक है। तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, शहादत खां और आपका है सिराजुद्दौला। कौन हो सकता है जी? देखा सिराजुद्दौला यह लड़ाई करे है प्लासी की युद्ध एनो है, ठीक है। अलीवर्दी खां या तो मुर्शिद कुली खां, दोनों में से एक चीज ला बतावा। मुर्शिद का होते, मुर्शिद कुली के आंसर का रही तुमन के मुर्शिद कुली खां, ठीक है। काकर से करे है, मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र स्थापना करे है। मतलब मुगल मन ला है काय करी से, टैक्स देना बंद कर दी से और बंगाल ला अपन अधीन कर ली से। कौन पहली? मुर्शिद कुली खां। ए मन के क्रम ला तुमन पढ़ के जाहा, एसआई मन के लिए बोला था, एसआई वाला मन के लिए। अगर एसआई की तैयारी करा था लाइन के बाद इनके क्रम ला पढ़ के जाहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री कौन थे? राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल जी, वी के कृष्ण मेनन, राजेंद्र प्रसाद। कौन हो सकता है बताओ, ठीक है। याद रखिए क्रेज तो वल्लभ भाई पटेल के रही से, क्रेज रही से वल्लभ भाई पटेल, लेकिन वह प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। तो काय बन रही से तुमन के, का बन रही से मंत्रिमंडल के उप प्रधानमंत्री, ठीक है। देखा तुमन क्लास में ये सब चीज करा था, बहुत इंपॉर्टेंट। तुमन धीरे धीरे तुम इतना सारा क्वेश्चन हो जाही कि तुम कुछ भी पेपर में बैठे ना, पढ़े भी नहीं रहे ना, तब तुमन उमा के 70% क्वेश्चन आराम से मार के आ। सिर्फ तुमने पढ़ना कतकर ही 10%। अभी 70 से 80 में सिलेक्शन है हर एग्जाम में, याद रखिए। कोई इतना हीरो नहीं बन गए कि पूरा 100 में 100 बना दी, या बना दी तो फिर कुदरत के करिश्मा है। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति कब अपनाई? अब बताओ। तुम्हारा लगता है ना कि 1800 कैसे कमा पढ़े है? आधुनिक इतिहास में मुझसे पढ़ेगा थे 1877 के बाद, 1858 के बाद, 1833 के बाद, 1899 के बाद। तो बिल्कुल सही बात है, अंग्रेज मन 1858 के बाद ही हमारे देश में फूट डालो और राज करो की नीति लगाए कर रही से मन अपना रही से।
1857 में क्रांति हुई से, है ना। अब पूरा कवर कौन खींच ले है, महारानी है एलिजाबेथ, है ना। वहां का रानी अपन पूरा खींच ले है, नियंत्रण कर दे है। तुमन वहां जाके पूरा जो भी हुआ थे, महारानी है सचिव के पद से जीत करी से। सचिव आके देखा तब का काम करत अंग्रेज मन की, समझ आते ते मन कुछ नहीं कर सकत, नहीं म्हणजे कुछ नहीं दिसे, ते मन लड़वाए फूट डालो राज करो, हिंदू ला मुस्लिम से लड़वा के, मुस्लिम में हिंदू से लड़वा के, आई फूट डालो राज करो की नीति में क्या हुई से तुमन के बंगाल विभाजन हो रही 1905 में। ठीक है, चला अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है, ब्रह्मांड पुराण महाउपनिषद वेद। असना क्वेश्चन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, खोज के लात हाँ। ब्रह्मांड पुराण है, ब्राह्मण है, पुराण है, महाउपनिषद है, वेद उपनिषद कहते हैं। ठीक है, और बिल्कुल यह सही आंसर है, महाउपनिषद माँ वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा सारा पृथ्वी ही हमन के का है परिवार है, समझ आते है कामा है तुमन के महाउपनिषद माँ। ठीक है, चलो एक बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमन चला था, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। अंग्रेजों के सूरत गोरिया गोरिया कैसे है, अंग्रेजों के सूरत कैसे है गोरिया गोरिया, तो सूरत हमन के थोड़ा उटपटांग रहते है ना उनके चेहरे से, तो याद रखिए अंग्रेजों मन के कार्य ही सूरत, सबसे अलग कार्य थे अंग्रेज मन के सूरत, याद रखिए। एक बाद है चित्रकला की गांधार शैली, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। ठीक है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था, शैव संप्रदाय, हीनयान, महायान, इनमें से कोई नहीं। गांधार कब हुई से देखा, जब हेलेनास्टिक कला आ रही थी कनिष्क के समय, है ना, तब देखा शैव धर्म वाला मन गांधार शैली से रिलेटेड है ये नहीं, एक मथुरा शैली और गांधार शैली दोनों बुद्ध से रिलेटेड है, और बुद्ध धर्मकारी थे, एक हीनयान रही थे और एक महायान, और जैन मकारी थे, एक श्वेतांबर थे और एक दिगंबर। ये जो चित्रकला शैली है बुद्ध से शुरू हुए, समझ आते ना। तब ये वाला हीनयान मन कभी कुछ कर सके ही का बताओ, हीन आदमी अपन अपना हीन महसूस करते तो कुछ कर नहीं सके, तो कौन कर ही बताओ तुमन के महायान संप्रदाय, और ये कर का है तुमन के आंसर है। ताली बजाओ तो जी कल तुम पढ़ा चाहे मत पढ़ा, अगर दिमाग रही ना और बहुत सारा पढ़ दा रहा तब भी तुमके बहुत सारा क्वेश्चन बना दा रही है तुम। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था, किसके काल में बताओ, हर्षवर्धन के काल में कहा थे हैं। अब वही चीज ला तुम्हारा देखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय अब पहली ऐसी का हर्षवर्धन पहली आए। चला चंद्रगुप्त प्रथम हा कतिमेर की तिल बतावा है, चंद्रगुप्त द्वितीय कतिमेर के, समुद्रगुप्त कतिमेर के, हर्षवर्धन कतिमेर के। सबसे पहले तो तीनों एक वंश के आदमी है, तीनों गुप्त वंश के आदमी है। ठीक, और गुप्त वंश में पहला राजा है चंद्रगुप्त प्रथम, यह संस्थापक रही से गुप्त वंश के, एकर काल में कोई नहीं है। दूसरा रही से चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त के काल में तो आइए नहीं से, एक दादा काल में, समुद्रगुप्त काल में नहीं आया था, काकर काल में आए हैं चंद्रगुप्त। कौन आए से फाह्यान, कौन आए से जी फाह्यान। और एक बाद में तुमन के आई से तुमन के हर्षवर्धन के काल, कौन आ रही से एक समय वेनसांग, जो छत्तीसगढ़ में भी तुमन के पधारे रही से वेनसांग। क्लियर है, ठीक है। 639 ईस्वी बालार्जुन के काल में। ठीक, एक बाद हम उनके नेक्स्ट क्वेश्चन आते, चला एक बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लो एला। ठीक है, यह लास्ट क्वेश्चन है, कहूँ लागत है काम नहीं करत है, देख लेथन जल्दी से लौट काम तुमन करा एक बार दिमाग में। ये मच्छर हवा ना तेरे नाम से पता है, मच्छर मन की जिंदगी ला
क्या बताऊं, मच्छर चिपक गई से, हम लोग पढ़ा नहीं देना चाहते मच्छर। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। अब इसको बताओ, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कनिष्क के द्वारा, हर्षवर्धन द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अभी तुम्हारा देखा, अभी तुम्हारा रिस्क ले हम टेंशन नहीं लगा है, लेकिन ये पेपर में आज ही ना हाथ तुमके काफी एला मारा कि देसे धर के फिर देला मारा के ए जगह ओकरे पर रिस्क ले लेवा। कौन हो सका था बतावा? कनिष्क के द्वारा। लेकिन कनिष्क का महानतम शासक है हर्षवर्धन, महानतम शासक है भाई। उच्च करे है एह नहीं करे है। एक पहले भी करदार इस आदमी जेकर नाम से चंद्रगुप्त मौर्य। समझ आते ना? चंद्रगुप्त मौर्य यह करीबन 16 महाजनपद से कुछ छोड़ के जीत चुके रही से, कलिंग वगैरह है ना। बाकी ओकर लड़का जीत गई कलिंग ला। समझ आते ना? तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते, प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य के स्थापना करते। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करते। हेलो सर। हाँ जी, ऑनलाइन क्या बजे स्टार्ट हुई थी? चलो मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, 2 मिनट मैं क्लास में हूँ। ठीक, तो चंद्रगुप्त मौर्य हाँ क्या करते थे, प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना कर देते। ठीक, एक बाद है निम्नलिखित में से सबसे पुराना स्मारक है कुतुब मीनार, ताजमहल, खजुराहो, अजंता गुफा। एला कैसे जानदारी है? एला नहीं भी पढ़ रही है तब हो जानदारी। काब तुम छत्तीसगढ़ में पढ़ता रहा, तुमने ये बता कि छत्तीसगढ़ के कौन से गुफा ला अजंता गुफा कही थे? अजंता एलोरा का गुफा कौन से गुफा की थे? एला सबला तुम्हारा बताना है ना। जब मैंने ऑनलाइन में कमेंट करके बता। ठीक, एक आंसर का है अजंता गुफा। ठीक, एक बाद है मुगल साम्राज्य की नींव भारत में किस लड़ाई के बाद पड़ी है? तराइन के, हाँ तो कान के नीचे मानिया बढ़िया क्वेश्चन पढ़ ले रहा, इसने हड़बड़ी करी है ना, तबे तुमन चाट के आता फिर पेपर में। मुगल साम्राज्य की नींव बेटा एक होते दिल्ली सल्तनत। ये चीज ला तो नहीं जाना, तेरे बाद तो तुमन क्लास ला पढ़ा कि था तुमन ला। तुमन मुगल के मतलब सीधा तुमन के आएगे मुस्लिम भाई। एक होते दिल्ली सल्तनत के राजा और दूसरा होते मुगल राजा। एमन काकरो नीचे में रहे, एमन काकरो नीचे रहे कर ऊपर में कोई आदमी रहे जे मन शासन कराए। अपन आप लोग स्वतंत्र घोषित नहीं करी से मन, काकरो परमिशन ले लागे एमन ला, और एमन ला परमिशन ले के जरूरत नहीं रही से मन अपन आप ला हीरो समझे। समझ आते? तो मुगल पहली एकर काल चले दिल्ली सल्तनत के। समझ आते ना? ओकर बाद बाबर आते तोप ला धर के ढक 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 केजीएफ और धर 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 मार देते सब ला। कौन आते? बाबर। और बाबर के समय लास्ट दिल्ली सल्तनत के शासक शासन करते थे जेकर नाम है इब्राहिम लोदी। केजीएफ से टक्कर ली, रॉकी भाई से नहीं ले सके। और मुगल बाबर बाह के थे और ढक के मार देते। रणभूमि में मारा जाने वाला प्रथम शासक है इब्राहिम लोदी। आज तक कोई दिल्ली सल्तनत के राजा नहीं मरे, लेकिन इब्राहिम लोदी मर जाते कामा रणभूमि में। ओकर बाद मुगल वंश की स्थापना होते। तो कौन सा लड़ाई में? एला कहते पानीपत के प्रथम युद्ध। कौन से युद्ध? पानीपत के प्रथम। पानीपत के प्रथम युद्ध कहाँ पे थे? काबा पानीपत नामक जगह में। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, क्लियर है? 3 युद्ध हो है, पानीपत के प्रथम, पानीपत के द्वितीय, पानीपत के तृतीय। पानी प्रथम एकर, पानी अकबर वाला, और पानी 3 हेमू गलत, पानी 2 योहा। ठीक है, अब दाली की है ना, मराठा वराठा के बीच में हुए हैं। ठीक है, ओला तुमन देखिए ध्यान से। ठीक है, एक बाद है ये लास्ट क्वेश्चन है। चल आज के सेशन के लिए जोरदार दिल से थैंक। जय मल्ला क्लास लेना है कॉल कर सकते थे 84 35 34 28 29। पुलिस और एसआई के क्लास, सीजीपीएससी क्लास। ठीक, ग्रुप डी के क्लास चलने वाला है, जल्द से जल्द बता। ठीक, चला मिलता ना आज के लिए इतना ही।